अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 डी में आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन का सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। ये वही सीज़ फायर है जिसके बारे में सबको लगा था कि शायद अब शांति आएगी, लेकिन अब तो हालत और भी गंभीर हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले 40 दिनों में दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम था, लेकिन अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये समझौता ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं कि ईरान के लोग बीमार हैं, यानी सिख हैं, इंग्लिश में सिख, हिंदी में बीमार और धोखेबाज हैं, और उनसे बात करना बेकार है। सबसे बड़ी बात, 9 जुलाई की तारीख, इस तारीख पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनाई को दफनाया जाएगा, और ख़बरों के मुताबिक 9 जुलाई के बाद युद्ध बंद हो सकता है या छिड़ सकता है ज़्यादा। तो आइए इस वीडियो की पहली को गहराइयों से समझते हैं। क्या ये पूरी कहानी, क्या ये ईरान की तैयारी है, क्या ये अमेरिका का प्लान है, और इसका भारत पर क्या असर होगा? सबसे पहले सुनते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद क्या कहा था। ये शब्द बहुत अहम है, क्योंकि ये तय करेगा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और किधर जाएगा दिशा। मेरे हिसाब से ये बातचीत ख़त्म हो चुकी है। मैं नहीं चाहता, आप जानते हैं ये लोग सिक पीपल है, यानी बीमार दिमाग वाले हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। धोखेबाज, चालबाज भी कह रहे हैं। वो अच्छे लोग नहीं, उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए था मुझे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी डील्स की है, मैं बहुत सफल रहा हूँ, लेकिन ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे ये लोग पसंद नहीं आते। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान में 54,000 लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें वहाँ की व्यवस्था नहीं भा रही। उन्होंने कहा कि ईरानी नेताओं ने अमेरिका के साथ कभी भी सही व्यवहार नहीं किया। CNN और अल जज़ीरा दोनों बड़े चैनल ने इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अल जज़ीरा के शीर्ष ने दिया, ट्रंप कहते हैं कि ईरान युद्ध के लिए समझौता ख़त्म, तेहरान से बात करना बेकार। और CNN ने लिखा, ट्रंप ने हमले के बाद सीज़ फायर ख़त्म होने का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक ही है या असल में जंग के बीज बो दिए गए हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें 9 जुलाई की तारीख पर ध्यान देना होगा। 9 जुलाई, ये तारीख सुनते ही आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर इस दिन क्या होगा दोस्तों? 9 जुलाई को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को उनके पैतृक शहर मशहद सुपर्द खाक किया जाएगा, यानी उनका अंतिम संस्कार दफन होगा। खामनाई ईरानी इस्लामिक के क्रांतिकारी के सर्वोच्च नेता थे। 1989 से लेकर अब तक वो ईरान के सबसे बड़े नेता रहे हैं। उनकी मौत से पहले ही हालात बहुत तनावपूर्ण थे, लेकिन अब तो जैसे आग में घी डालने का काम हो गया। जैसे ही अमेरिका ने हमला किया है, खामनेई की मृत्यु के बाद से ही ईरान में शोक की लहर है, लेकिन अब अमेरिका हमलों ने इस शोक को गुस्से में बदल दिया है। खामनेई की जनाजे में लाखों लोग उमड़े हैं, और जब 9 जुलाई को उन्हें ईरान में दफनाया जाएगा तो भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। अब खबरें हैं कि 9 जुलाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि खामनेई के दफन के बाद ईरान की जनता और सेना में गुस्सा बहुत होगा, चरम ऊपर तक, और अमेरिका भी अपने सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। लेकिन क्या युद्ध 9 जुलाई से पहले ही शुरू हो सकता है? आइए अमेरिका की हालिया हमले पर नज़र डालते हैं। आज सुबह बुधवार देर रात अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाकों में हवाई हमले किए। ये हमले केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि नागरिक इलाकों पर भी किए गए। अमेरिका ने मशहर की तटीय पर सैन्य ठिकानों के साथ साथ स्टेट ऑफ हार्मूज आम नागरिकों वाले क्षेत्रों में को भी निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के इस्लामिक क्रांति गार्ड कोर यानी IRGC के एक सैनिक भी मारा गया। यानी अमेरिका अब सीमा पार कर चुका है सारी हदें। जब कोई देश सिविलियन को निशाना बनाता है तो वो युद्ध अपराध है, लेकिन अमेरिका इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता।
और अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी सेना ने बहरीन में स्थित अमेरिकी शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। ये अड्डा अमेरिका नौसेना की 5वें बेड़ा यानी फिफ्थ फ्लीट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का दावा है कि उसने 85 अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए ताबड़तोड़ और एक अमेरिकी MQ-9 को भी मार गिराया, उन्होंने दावा किया। अब ईरान की चेतावनी सामने आई है, अगर अमेरिका ने और हमले किए तो और बड़े जवाब हमले होंगे हमारी तरफ से। सवाल क्या ये जंग का आगाज़ है? क्या हम तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? पिछले 40 दिनों में क्या हुआ, सीज़ फायर से लेकर हमले तक, चलिए समझते हैं। 40 दिन पहले जब सीज़ फायर हुआ था तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, सुकून आया था। खासकर भारत जैसी देशों ने, जहां तेल की कीमतों पर बहुत असर हुआ था। भारत, पाकिस्तान, एशियाई देशों में, यूरोप में भी हुआ था। लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा था कि ये सीज़ फायर बहुत नाजुक है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच मूल मुद्दे अनसुलझे थे। पहला मुद्दा था ईरान के जमे हुए फंड। ईरान के कई अरबों डॉलर अमेरिका बैंकों में जमा है, जिन्हें रिहा करने की बात थी, लेकिन अमेरिका ने इसमें देरी की। दूसरा मुद्दा है हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज, यानी दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से, हार्मूज से होकर गुजरता है और ईरान चाहता है कि उसका पूरा नियंत्रण उसके पास हो, और जबकि अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र मानता है। तीसरा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, जबकि ईरान ने इनकार कर दिया है। चौथा, इजराइल और खाड़ी देशों की भूमिका। अमेरिका को इन देशों का समर्थन था जब ईरान को रूस और चीन का, जब ये मुद्दा सुलझा नहीं तो सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं था। और अब देखिए, अमेरिका ने हमला कर दिया, ईरान ने जवाब दे दिया और सीज़ फायर ध्वस्त हो गया, ऐसा लग रहा है पूरी तरह। लेकिन अब 9 जुलाई को जब ख़ामनेई को दफनाया जाएगा तो ईरानी भावनाएं और भी भड़केंगी, वहाँ के लोग गुस्से में होंगे, आक्रोश में। क्या यही वो मौका होगा जब दोनों देश आमने सामने हो जाएंगे? दोस्तों, जब से ये खबर आई है, दुनिया भर के बाज़ारों में हड़कंप मच गया। याद रखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले तक तेल की कीमतें गिर रही थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि सीज़ फायर बना रहेगा और स्टेट ऑफ हार्मोज खुल जाएगा। लेकिन अब ये उम्मीद टूट गई है। अगर जंग छिड़ती है तो तेल $100 प्रति बैरल से लेकर ऊपर तक जा सकता है, यहाँ तक कि $120 तक पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों, इस बीच इराक के पवित्र शहर नजफ़ में आयतुल्ला ख़ामनेई के जनाजे की नज़ारे देखने का लायक था। यहाँ पर 70 लाख से ज़्यादा लोग जमे हुए। इराकी अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुँच सकता है। लोग इमाम अली के रोज़े पर नमाज जनाजा अदा करने आए। फिर ये जुलूस कुफा विर्ज अल सदरनी चौक से होता हुआ करबला पहुंचा। सड़कें लोगों से भरी हुई थी, हर कोई रो रहा था, मातम मना रहे थे सब। अब सवाल आता है, 9 जुलाई को यही सब मशहद ईरान ले जाया जाएगा और वहाँ उन्हें सुपर्द खाक किया जाएगा। कल्पना कीजिए, जब ईरान में ये जनाजा होगा तब वहाँ और भी भीड़ होगी, और उस भीड़ में लाखों लोग गुस्से में होंगे, क्योंकि अमेरिकी हमले अभी भी जारी हैं। क्या 9 जुलाई का ये पूर्ण युद्ध एक ऐलान हो जाएगा? क्या ईरानी सेना बड़े पैमाने पर हमला करेंगे? और क्या अमेरिका खुद और बड़े हमले करेगा? ये सवाल है जिनके जवाब अब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन इतना तो तय है, ये सीज़ फायर अब इतिहास है। जो भी होगा बहुत जल्द होगा, और भारत जैसे देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, 9 जुलाई को जंग छिड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।